सीएम नायब सैनी का पलवल और नूंह दौरा। आज पलवल की अनाज मंडी में धन्यवाद रैली को करेंगे संबोधित। चंडीगढ़ में उत्तर भारत के बिजली मंत्रियों की केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ बैठक। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और दिल्ली समेत कई राज्यों के बिजली मंत्री शामिल। पंचकुला में अमरावती मॉल के बाहर फायरिंग, गोलीबारी में कबड्डी खिलाड़ी की मौत, 2 घायल। हमलावरों ने गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई के आदेश पर फायरिंग का किया दावा। पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले सीएम नायब सैनी। हरियाणा में नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान की दी जानकारी। तो चिनाब रेलवे ब्रिज पर पीएम मोदी पहुंचे हैं। कुछ देर में चिनाब ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी चिनाब रेलवे ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। आज देश को दुनिया का सबसे ऊंचा पुल मिलेगा। कश्मीर तक वंदे भारत ट्रेन पहुंचेगी। कश्मीर तक वंदे भारत ट्रेन दौड़ेगी। आज देश को दुनिया का सबसे ऊंचा पुल मिलेगा। पीएम मोदी चिनाब रेलवे ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। कुछ देर में उद्घाटन किया जाएगा। पीएम मोदी जो है चिनाब रेलवे ब्रिज पर पहुंचे हैं, जायजा ले रहे हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। तो ये रियासी में है, जम्मू कश्मीर के रियासी में पहुंचे हैं पीएम मोदी। नरेंद्र मोदी चिनाब रेलवे ब्रिज का उद्घाटन करने के लिए वहां पहुंचे हैं, स्थिति का जायजा ले रहे हैं। थोड़ी देर में उद्घाटन करेंगे पुल का। रेलवे ब्रिज जो निर्धारित किया गया है वो भी बहुत ज्यादा नहीं किया गया है, क्योंकि उसका भी खास ध्यान रखा गया है कि लोगों की जेब पर ज्यादा असर ना पड़े। अभी करीब 200 किलोमीटर का जो सफर है 6 घंटे में तय होता है। बाई रोड लोग जाते हैं। कई मुसाफिरों से जब मेरी बात हुई, उनका ये कहना है कि वो अभी फ्लाइट के जरिए जाते थे श्रीनगर, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फ्लाइट का जो किराया होता हो बहुत ज्यादा होता है, अफोर्डेबल नहीं होता है। लेकिन अगर आप बाई रोड जाते हैं, रोड के जरिए जाते हैं, कार से जाते हैं, बसों के जरिए जाते हैं, तो वक्त भी लगता है, टाइम कंज्यूम होता है। और दूसरी बात यह है कि हर मौसम में श्रीनगर तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस समय बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है और कनेक्टिविटी टूट जाती है। लेकिन डिजाइन इस तरीके से वंदे भारत का भी तैयार किया गया है। ट्रेन का जो ट्रैक है वो भी उस तरीके से तैयार किया गया है कि कितनी भी ज्यादा बर्फबारी हो, कोई भी मौसम हो, उसमें किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी अड़चने नहीं आएंगी। और हर मौसम में 12 महीने में ये ट्रेनों की आवाजाही हो सकेगी, लोग सफर कर सकेंगे वंदे भारत के जरिए। तो फिलहाल हरी झंडी भी प्रधानमंत्री जैसे ही दिखाएंगी, ये ट्रेन यहां से रवाना हो जाएगी श्रीनगर के लिए और सीधा श्रीनगर लोग पहुंच सकेंगे। और उसी पल का जो ऐतिहासिक जो पल है उसके गवाह तमाम लोग बनने वाले हैं आज। बिल्कुल, और हम देख भी पा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमने आपकी तमाम रिपोर्ट्स भी देखी। जो बच्चे उस ट्रेन में फिलहाल मौजूद हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सफर करने जा रहे हैं, कितनी एक्साइटमेंट उनमें नजर आ रही है, क्योंकि हमने देखा कि कुछ पिक्चर्स भी वो लेकर आए हैं। ब्रिज में क्या क्या खासियत है वो भी लिखा हुआ है। कितना बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री का। देखिए, बच्चे अभी दूसरे कोच में हैं जहां पर हम मौजूद हैं, क्योंकि कई कोच की ये ट्रेन है। तो ऐसे में जब हमने बच्चों से बात किया तो उन्होंने कटआउट लिया था, तमाम वो पेंटिंग्स किए थे जिसमें उस ब्रिज की भी तस्वीरें उन्होंने उकेरा था, चाहे वो चेनाब का हो, चाहे अंजी ब्रिज का हो। और कई बच्चों ने ये वंदे भारत ट्रेन का भी पिक्चर उस पर उतारा था, जिसमें इसकी खासियत के बारे में लिखा था। और खास बात यह है कि उसमें यह कहा गया था कि चेनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज। कई ने ऐसे मैसेज दिया था कि एक देश एक चुनाव, और कई ने ये इस तरीके से दिया था कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आपकी जो ट्रेनों की आवाजाही है, उसकी कनेक्टिविटी है, वो बढ़ने वाली है, उसका विस्तार होने वाला है। अभी तक श्रीनगर जाने के लिए तमाम जो विकल्प थे वो नहीं होते थे, और कनेक्टिविटी जो टूट जाती खास मौसम में और खास करके बर्फबारी के समय में। लेकिन ये मुमकिन हो रहा है इस समय, और लंबे समय से इसका इंतजार चल रहा था। और कई बार ये रिपोर्ट भी हमने उसमें पेश किया। लोगों ने इस बारे में भी पूछा था कि आखिर में ये कब जो हम ट्रेन के जरिए वहां पर श्रीनगर जा सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिनाब ब्रिज का उद्घाटन करने पहुंचे हैं। आगे बढ़ेंगे। पंचकुला के पिंजौर में अमरावती मॉल में फायरिंग की वारदात सामने आई। कार सवार युवकों ने फायरिंग की। कार सवार युवकों पर फायरिंग की गई। हमलावरों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें गोली लगने से कबड्डी खिलाड़ी की मौके पर मौत हो गई। एक युवक की हालत गंभीर है और एक और जख्मी है। 2 युवक इसमें जख्मी हुए हैं। अमरावती मॉल के बाहर जो है ये फायरिंग की वारदात हुई। अमरावती मॉल में दोस्तों के साथ कबड्डी खिलाड़ी फिल्म देखने आया था। 5 लोग थे जो फिल्म देखने आए थे, लेकिन गाड़ी में बैठते ही हमलावरों ने फायरिंग कर दी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा ये मर्डर कनेक्शन बताया जा रहा है। लॉरेंस के भाई के कहने पर हमला करने का दावा किया जा रहा है। दरअसल कबड्डी खिलाड़ी सोनू अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखकर मॉल से बाहर निकला ही था कि बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। स्कॉर्पियो में बैठते वक्त सोनू को कई गोलियां लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के 20 मिनट के अंदर ही हमलावरों ने सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर जिम्मेदारी ली और कहा कि ये वारदात अनमोल बिश्नोई के इशारे पर की गई है। फिलहाल पुलिस ने हत्या के पीछे गैंग कनेक्शन और सभी एंगल से इसकी जांच शुरू कर दी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, पंचकुला के पिंजौर में अमरावती मॉल के बाहर फायरिंग हुई है, जिसमें एक कबड्डी खिलाड़ी की मौत हो गई है। अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने ये कबड्डी खिलाड़ी मॉल पहुंचा था, जहां पर गाड़ी पर बैठते ही हमलावरों ने फायरिंग कर दी और फिर वीडियो पोस्ट कर इस घटना की जिम्मेदारी ली। दावा किया जा रहा है, हमलावरों ने दावा किया है कि लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई के कहने पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। तो इस हत्या के पीछे गैंग कनेक्शन को लेकर भी पुलिस ने पड़ताल शुरू कर दी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी उमेश हमारे साथ जुड़े हैं। उमेश, क्या ये वारदात है, क्या अपडेट है इस पूरी वारदात के बारे में? जी देखिए, कल रात जो ये वारदात हुई है और फायरिंग की घटना हुई है, जो सोनू नोल्टा है वो पिंजौर निवासी, उनकी जो मृत्यु हुई है और एक पहलवान और कबड्डी के प्लेयर थे। फिलहाल पंचकुला के सेक्टर 6 सरकारी जो हॉस्पिटल है मुर्दाघर, जो मॉर्चरी है, वहाँ पर पोस्टमार्टम का जो प्रोसीजर है वो चल रहा है और पुलिस यहाँ पर मौजूद है और साथ ही जो सोनू नोल्टा के जानकार हैं, उनके यार दोस्त हैं, वो भी यहाँ पर इस समय आपको दिखाई देंगे तस्वीरों में। क्योंकि जिस तरह से कल फायरिंग की घटना हुई, जिसमें सोनू नोल्टा को कुछ गोलियां लगी और सोनू नोल्टा ने मौके पर दम तोड़ा। उसके बाद एक जो साथी उनके साथ थे, उनको भी गोलियां लगी हैं, जिनको पीजीआई रेफ़र किया गया है। अब सवाल ये है कि आखिर ये घटना क्या हुई, क्या आपसी रंजिश थी या क्या मामला था, इस पर सारी जो पड़ताल है वो पुलिस कर रही है। फिलहाल मॉर्चरी में जो है पोस्टमार्टम जो है सोनू नोल्टा का, वो प्रोसीजर है वो यहाँ पर जारी है। इसके अलावा एक और इसमें है एंगल के, कभी कोई धमकी या पहले किस तरह की कोई बात अभी तक सामने नहीं आई। सोशल मीडिया पर इस मर्डर के बाद एक वीडियो डाला गया और पीयूष पिपलानी और उनके साथियों की तरफ से वीडियो डाला गया, जिसमें कहा गया कि लॉरेंस बिश्नोई के जो भाई हैं, लॉरेंस बिश्नोई का जो भाई है अनमोल बिश्नोई, उसके कहने पर ये मर्डर किया गया। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये आपसी रंजिश है या गैंगस्टर एंगल है। इस तमाम हत्याकांड के जो पहलू हैं वो पुलिस सुलझाने में लगी हुई है। और इसी बीच एक और भी जानकारी है कि 1 बजे के करीब जो पुलिस अधिकारी हैं इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, कुछ जो जानकारी देंगे हत्याकांड के बारे में, क्या उनके हाथ कुछ सुराग लगे हैं या क्या ये मामला है। तो तमाम इस पर जो जानकारी है वो पुलिस 1 बजे पंचकुला पुलिस के आला अधिकारी जो हैं वो इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए उमेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। उधर आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तर भारत के राज्यों के बिजली मंत्रियों की, जिनके साथ केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल बैठक कर रहे हैं। चंडीगढ़ के होटल में यह बैठक की जा रही है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक जारी है। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज भी इस बैठक में शामिल हैं। पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ भी बैठक पे मौजूद हैं। तो केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ ये बैठक की जा रही है, जिसमें उत्तर भारत के सभी बिजली मंत्री शामिल हैं। हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के मंत्रियों के साथ ये बैठक की जा रही है। चंडीगढ़ के होटल में ये बैठक इस समय हो रही है, बैठक जारी है। इस बैठक में पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ भी शामिल हैं। तो उधर हरियाणा में अध्यापकों को अब तबादले के लिए परीक्षा देनी होगी। संस्कृति मॉडल स्कूल और पीएम श्री स्कूलों के लिए परीक्षा देनी पड़ेगी। तबादलों को लेकर सरकार ने यह फैसला लिया है। हरियाणा शिक्षा बोर्ड को परीक्षा लेने की जिम्मेदारी दी है। तो अब जो अध्यापक हैं उन्हें
अगर तबादला लेना है, ट्रांसफ़र लेनी है अपनी, तो उसके लिए एग्ज़ाम देना पड़ेगा, परीक्षा ली जाएगी। और ये जो स्कूल है, संस्कृति मॉडल स्कूल और पीएम श्री स्कूल है, इनमें तबादलों को लेकर परीक्षा ली जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी जो है शिक्षा बोर्ड को दी गई है। हरियाणा शिक्षा बोर्ड को जिम्मेदारी दी गई है कि अगर कोई भी ट्रांसफ़र लेना चाहता है या ट्रांसफ़र के लिए किया जाता है उसके लिए तबादले के लिए अब परीक्षा देनी होगी। तो अध्यापकों को तबादले के लिए परीक्षा देनी होगी। इसके लिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अंकित हमारे साथ जुड़े हैं। अंकित, ये क्या फैसला लिया गया है और किस तरह से इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, कैसे इस पे ये परीक्षा ली जाएगी, इस बारे में क्या जानकारी? बिल्कुल, संस्कृति मॉडल स्कूल जो है और पीएम श्री स्कूल जो जी, है उनमें तबादलों को लेकर के एक पॉलिसी जारी की गई है। 1420 मॉडल प्राइमरी स्कूल के सभी टीचर्स को जो है 1420 टीचर्स है उनको परीक्षा देनी होगी। और कहीं ना कहीं संस्कृति स्कूल जो है और पीएम श्री स्कूल जो है उनमें पोस्टिंग के लिए परीक्षा देनी होगी। तो और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो मामला है, संस्कृति स्कूल और पीएम श्री स्कूल, इनको सरकार अपने मॉडल के रूप में पेश करती है। तो यहाँ जिन भी टीचर्स की ट्रांसफर होगी, जिन भी टीचर्स को नियुक्त किया जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से ट्रेंड टीचर हो, क्योंकि एक मॉडल के तौर पर वो मैंने कहा कि पेश करते हैं और इनका नतीजे जो है इनके वो भी काफी अच्छे रहते हैं। लाइक जैसे कि सरकारी स्कूलों का कंपैरिजन प्राइवेट स्कूलों से किया जाता है, तो वैसे ही संस्कृति स्कूलों भी तो उसी कड़ी के अंदर आते हैं, प्राइवेट स्कूलों से इनका कंपैरिजन होता है। तो इसलिए वहाँ टीचर्स की नियुक्ति भी बड़ी देख समझ करके की जाती है। तो इसीलिए सरकार ने अब टेस्ट लेकर के और वहाँ जो पोस्टिंग करने का फैसला किया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो अब इन स्कूलों में तबादले के लिए अध्यापकों को परीक्षा देनी पड़ेगी। तो अब बात करेंगे मिडिल क्लास से जुड़ी, जिसमें अब मिडिल क्लास को आरबीआई ने राहत दी है। रेपो रेट में कटौती की गई है, 0.50% की कटौती की गई है, जिसके बाद अब रेपो रेट घटकर 5.5% हुआ है। ईएमआई कम होने का रास्ता साफ हो गया है। आरबीआई ने रेपो रेट में बड़ी कटौती की है। ये होम लोन समेत अब कई कर्ज जो है, सभी कर्ज जो हैं वो सस्ते हो जाएंगे। लगातार तीसरी बार रेपो रेट में कटौती की गई है। तो आरबीआई ने ये बड़ी राहत दी है, मिडिल क्लास जो रहता है उसके लिए बड़ी राहत रहेगी। आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती की है, 0.50% की कटौती की गई है, जिसके बाद अब रेपो रेट घटकर 5.5% हुआ है। तो उधर हिसार में सीएम सैनी ने बड़ा ऐलान किया। गुरुग्राम को हिसार में उन्होंने ऐलान किया और कहा कि यहाँ पर खास मंडी बनेगी। जैविक खेती के लिए, उत्पादों के लिए गुरुग्राम में मंडी बनाई जाएगी, जिसमें जैविक फलों सब्जियों के लिए काम किया जाएगा, उनके उत्पादन पर जोर दिया जाएगा। हिसार में ये मंडी बनेगी। जैविक उत्पादों के मूल्य तय करने के लिए समिति बनाई जाएगी। किसान कल्याण प्राधिकरण के तहत समिति बनेगी। जैविक उत्पादों की पैकेजिंग और ब्रांडिंग के लिए इसमें मदद मिलेगी। हर किसान को 20,000 रुपये की मदद दी जाएगी। देसी गाय की खरीद पर 30,000 की सब्सिडी मिलेगी। प्राकृतिक खेती सम्मेलन में सीएम ने ये ऐलान किया है, ये घोषणा की है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित प्राकृतिक खेती सम्मेलन में सीएम ने ये बात कही। प्राकृतिक और जैविक खेती की उपज की जांच के लिए प्रयोगशालाएं भी स्थापित की जाएगी, जहां किसानों को जितने भी उत्पाद रहेंगे उनकी फ्री में जांच की जाएगी। तो हरियाणा में यातायात को लेकर बड़ी सौगात मिलने जा रही है। परिवहन मंत्री अनिल विज ने संकेत दिया है कि हरियाणा रोडवेज के बेड़े में 150 नई वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें जल्द शामिल की जाएंगी। इससे यात्रियों को न केवल राहत मिलेगी गर्मी से, बल्कि सफर भी किफायती और पर्यावरण अनुकूल होगा। अच्छी यातायात व्यवस्था देने के लिए प्रदेश की बहुत बड़ी जनता बसों का ही इस्तेमाल करती है आने जाने के लिए। इसलिए हम
धीरे धीरे इसकी व्यवस्था को सुधार रहे हैं और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए हम बहुत बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक बसों को अपने बेड़े में शामिल कर रहे हैं। 150 के करीब तो अभी आ रही हैं जो वातानुकूलित हैं और लोगों को उसमें सफर करने के लिए आसानी रहे। तो उधर अंबाला में बीजेपी का संकल्प सिद्धि कार्यक्रम हुआ। केंद्र के 11 साल की उपलब्धियों पर यह कार्यक्रम था। बीजेपी नेताओं ने यहां पर पौधारोपण किया। जियो गीता ज्ञान पार्क में पौधारोपण कार्यक्रम किया गया, जिसमें एक पेड़ मां के नाम 2.0 के तहत पौधे लगाए गए। 15 अगस्त तक ये संकल्प सिद्धि कार्यक्रम चलेगा। पूरे 11 वर्षों में चलाए, चाहे स्वच्छता का अभियान हो, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हो, और सभी क्षेत्रों में अच्छे से पूरे देश में, पूरी दुनिया में जो एक पहचान बनाने का काम किया है। आज पूरे विश्व में भारत जिस सम्मान की दृष्टि से भारत को देखा जाता है, देश के 140 करोड़ लोगों को जो सम्मान पूरी दुनिया में मिलता है, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की त्याग, तपस्या और उनका परिश्रम